ट्रंप और खान। अंधी मोहब्बत से अंधी नफरत जन्म लेती है। अगर ये नफरत सियासी कारोबार में तब्दील हो जाए तो उसका नतीजा कत्ल व गारत की सूरत में निकलता है। नफरत की सियासत के ये नताइज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नजर आ रहे हैं। 13 जुलाई 2024 को अमेरिका के एक शहर बटलर में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर किया जाने वाला कातिलाना हमला इसी नफरत का नतीजा है, जिसकी लपेट में आज दुनिया की सुपर पावर भी आ चुकी है। खुशकिस्मती से राइफल की गोली ट्रंप के कान को छू कर निकल गई। हमले के बाद ट्रंप ने अपने औसान बहाल रखे। खून अलविद चेहरे के साथ उन्होंने मुक्के लहराए और फाइट कहते हुए अस्पताल चले गए। इस हमले के फौरन बाद बहुत से पाकिस्तानियों ने ट्रंप का इमरान खान के साथ मवाजना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 नवंबर 2022 को पाकिस्तान के एक शहर वजीराबाद में एक रैली के दौरान इमरान खान पर भी कातिलाना हमला हुआ था। इमरान खान इस हमले में शदीद जख्मी हुए थे, लेकिन उन्होंने भी हमले के बाद बहुत जुर्रत का मुजाहिरा किया था। ट्रंप और इमरान खान में मुमासलत तलाश करने का सिलसिला 13 जुलाई के कातिलाना हमले के बाद शुरू नहीं हुआ। ये सिलसिला तो ट्रंप और इमरान खान के इक़्तिदार में आने से बहुत पहले शुरू हो गया था, और मुमासलत तलाश करने वालों का मकसद दोनों की तारीफ नहीं बल्कि दोनों पर तंज के तीर बरसाना था। हैरत अंगेज तौर पर ट्रंप पर हमले में उनका एक हामी जान से चला गया और इमरान खान पर हमले में भी उनका एक हामी कुर्बान हुआ था। पाकिस्तान में इमरान खान के ट्रंप से मवाजने का सिलसिला सितंबर 2015 में शुरू हुआ, जब परवेज हुद भाई ने अंग्रेजी अखबार डॉन में एक कॉलम लिखा जिसका उन्वान था पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप। इस कॉलम में इमरान खान की पार्टी को बर्गर बच्चों का ब्रिगेड करार देकर उनका मजाक उड़ाया गया था और कहा गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह एक गैर संजीदा सियासतदान है जो इक़्तिदार में आ गए तो पाकिस्तान को किसी जंग में धकेल देंगे। 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आज़म बन गए तो अमेरिका के मरूफ कॉमेडियन टेलीविजनों ने दी डेली शो में खान को पाकिस्तान का ट्रंप और ट्रंप को अमेरिका का इमरान खान करार दिया। इब्तिदा में इमरान खान और ट्रंप के आपस में ताल्लुकात अच्छे न थे, लेकिन फिर जुलाई 2019 में इमरान खान ने बतौर वजीर आज़म अमेरिका का दौरा किया। ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। इस मुलाकात में ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सॉल्सी की पेशकश की, जिस पर भारत को बड़ी तकलीफ हुई। ट्रंप दरअसल इमरान खान के जरिए अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करना चाहते थे और अपनी फौज को अफगानिस्तान से निकालना चाहते थे। इमरान खान ने अपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद के जरिए अफगान तालिबान और अमेरिका में मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की। फरवरी 2020 में अफगान तालिबान और अमेरिका में दोहा अमन मुआहदा हो गया। मुआहदे पर अमल दरामद के चक्कर में बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हासिल कर ली और मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशों का एक सिलसिला शुरू किया, जिसकी मुकम्मल तफसीलात आज तक इमरान खान के सीने में दफन है। मुझ जैसे कुछ गुस्ताखों ने बाजवा को दी जाने वाली तोसी पर तनकीद की तो तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के जमहूरियत पसंदों से भी गालियां खाएं, क्योंकि जनाब नवाज शरीफ और इमरान खान समेत जनाब आसिफ अली जरदारी हर कीमत पर बाजवा को तोसी देना चाहते थे। मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो परवेज हुद भाई ने डॉन में एक और कॉलम लिखा जो उनके 7 साल पुराने कॉलम का तसलसल था। पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कॉलम की दूसरी किस्त में ट्रंप और खान पर यूटर्न लेने और गलत बयानी करने के इल्जामात लगाए गए। फिर अमरीकी और पाकिस्तानी अखबारात में इमरान खान को तालिबान खान और ट्रंप को ट्रंप खान कहा जाने लगा। ट्रंप ने 2 दफ़ा मुआखज़े की तहरीक का सामना किया था और दोनों दफ़ा बच गए थे। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए कौमी असेंबली तोड़ दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली बहाल कर दी और खान साहिब तहरीक अदम एतमाद के जरिए फारिग हो गए। ट्रंप की उम्र 78 साल और इमरान खान की उम्र 72 साल है, लेकिन दोनों को नौजवानों की ज़्यादा हिमायत हासिल है, क्योंकि नौजवान इन दोनों को गैर रिवायती सियासतदान समझते हैं। नौजवानों को इस बात से कोई गरज नहीं कि ट्रंप ने 3 शादियां की और खान ने भी 3 शादियां की। नौजवानों को ये परवाह भी नहीं कि 2014 में खान के हामियों ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद पर और 2021 में ट्रंप के हामियों ने वाशिंगटन में कांग्रेस की इमारत पर हमला किया। नौजवान समझते हैं कि इमरान खान और ट्रंप दोनों के खिलाफ पुराने रिवायती सियासतदानों ने गठजोड़ कर रखा है, दोनों के साथ धांधली हुई और ये दोनों अपने अंधे पैरोकारों की जिद बन चुके हैं।
غور کیا جائے تو ٹرمپ اور عمران خان کی اصل طاقت ان کے مخالفین کی غلطیاں اور ناقص کارکردگی ہے۔ یہ دونوں جب اقتدار میں تھے تو میڈیا سے ناراض رہتے تھے۔ دونوں نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور میں نے ان دونوں پر خوب تنقید کی۔ جب یہ دونوں اقتدار سے نکالے گئے تو ان پر بغیر سوچے سمجھے الٹے سیدھے مقدمات درج کیے گئے۔ میڈیا سے توقع کی گئی وہ ان جھوٹے مقدمات کا دفاع کرے اور دونوں کا بلیک آؤٹ کر دے۔ آزاد میڈیا کبھی جھوٹے مقدمات اور سنسرشپ کی حمایت نہیں کر سکتا، لہٰذا وہی صحافی جو پہلے ٹرمپ اور عمران خان پر تنقید کرتے تھے انہوں نے ان دونوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر تنقید شروع کر دی۔ وہ جج صاحبان جن پر ماضی میں ٹرمپ اور عمران خان کے حامی تنقید کرتے تھے انہی ججوں نے ان دونوں رہنماؤں کو ریلیف دینا شروع کر دیا۔ پہلے ٹرمپ اور عمران خان پر الزام تھا کہ وہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں، آج یہ دونوں اپنے مخالفین کی اندھی نفرت کا نشانہ ہیں جو کسی نہ کسی طرح ان دونوں کا جسمانی وجود مٹا کر دونوں کی مقبولیت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ دھونس، دھاندلی اور قتل و غارت کے ذریعہ پاپولر لیڈرشپ کا جسمانی وجود تو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کسی ریاست ادارے کی طاقت کا نہیں بلکہ کمزوری کا ثبوت ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے مخصوص نشستوں کے بارے میں فیصلے کو کوئی 100 دفعہ سیاسی فیصلہ کہے، لیکن تاریخ میں یہ فیصلہ لکھنے والے جج جسٹس منیر کی روایت کے باغی کہلائیں گے۔ عدت میں نکاح کے مقدمے میں بری ہو جانے کے باوجود عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا تو اس سے ریاست مضبوط نہیں ہوگی۔ جہاں آئین و قانون مذاق بن جائے وہاں ریاست کو ریاست نہیں سمجھا جاتا، کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ اور عمران کا صرف ایک علاج ہے، دونوں سے آئین و قانون کے مطابق نپٹا جائے۔ ہو سکتا ہے دونوں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیں، اور اگر سبق نہیں سیکھیں گے تو دونوں کا علاج عوام کے پاس ہے۔ عوام نے انہیں سر پر بٹھایا ہے، عوام ہی انہیں گرانے کا حق رکھتے ہیں۔ گالی اور گولی سے نہ ٹرمپ قابو آئے گا اور جھوٹے مقدمات سے عمران خان کی سیاست بھی ختم نہ ہوگی۔ دونوں کو ختم کرنے کے لیے ریاست کو مزید خطرات سے دوچار نہ کیا جائے۔ دوستو، یہ مشہور صحافی حامد میر کا کالم تھا جو 15 جولائی 2024 کو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اب سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔